हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सर मार्केट क्यों फॉल हुआ है। बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है पूरे बाजार में। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, स्टार्ट करें निफ्टी से, तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 हमें अप्रॉक्स 166 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रहा है निफ्टी 50 में। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 750 पॉइंट के लगभग गिरावट है। मिड कैप में उतना खास गिरावट नहीं आया, लेकिन एक और इंडेक्स है जो बहुत ज़्यादा गिरावट में है। सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये गिरावट क्यों है और इसके बड़े रीज़न क्या हो सकते हैं। देखिए, खबर और न्यूज़ साइड में रख के एक बार पहले चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है और कोई मैं रिसर्च करके नहीं आया हूँ, बट कैसे मैं रिसर्च करता हूँ यार, कैसे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि क्यों मार्केट फॉल हुआ है, ताकि आगे से आप किसी के वीडियो की इंतज़ार ना करो, आप खुद ब खुद फॉल को समझ पाओ या बढ़त को समझ पाओ, आप खुद अपनी रिसर्च कर पाओ। देखते हैं कैसे करते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले niftyindex.com को खोलना होता है। यहाँ पे niftyindex.com, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे पूरे जितने भी इंडाइसेस हैं वो सारे इंडाइसेस हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंडाइसेस पे मैंने क्लिक किया, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी 50 पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इनके जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता लगेगा। निफ्टी 50 में क्या गिरावट है, लास्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं 166 पॉइंट गिरावट। थोड़ा अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टॉक्स इनके मिल जाएंगे और इन स्टॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप गेनर, टॉप लूज़र देख सकते हो। टॉप लूज़र में कोल इंडिया, हीरो मोटर कॉर्प, बीपीसीएल, ओएनजीसी, टाटा स्टील है। अब आप चाहो तो इन सबके कुछ न्यूज़ भी देख सकते हो, लेकिन कोई इतना मेजर गिरावट नहीं नजर आ, 5% तक का गिरावट, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी गिरावट है। तो आप चाहे तो इनके बारे में सब पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे इंडेक्सेस में आएंगे और निफ्टी नेक्स्ट 50 उतना ज़रूरत नहीं है, हम सेक्टोरियल फंड्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 अगर हमने देख लिया तो वहाँ पे सारे सेक्टर्स आ गए। जैसे कि नीचे अगर आप जाओगे तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो यस, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे ऑयल एंड गैसेज हो गए और कंस्ट्रक्शन हो गया और सारा A to Z चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सारा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है निफ्टी 50 में सेक्टोरियल देखने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आपको पता है तीन चीज़ें होती हैं। निफ्टी 50 देख लिया, यानी हमने लार्ज कैप स्टॉक को, ब्लू चिप स्टॉक को देख लिया। फिर क्या मिड कैप होता है हमारा, मिड कैप 50 हम देख सकते हैं, मिड कैप सिलेक्ट देख सकते हैं। जो ट्रेड होता है मिड कैप सिलेक्ट, हम उसको क्लिक कर लेते हैं, मिड कैप सिलेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी अप्रॉक्स मिड कैप सिलेक्ट हमने लगा लिया 21,600, 166 पॉइंट का गिरावट हमें नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी मिड कैप आ गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, स्मॉल कैप 50 है, स्मॉल कैप 100 है। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स को हम चेक कर लेते हैं, चाहे तो हम स्मॉल कैप 50 देख लेते हैं। जो टॉप के मेजर स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो जहाँ से हमें कुछ इंडेक्स के आइडियाज़ लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि आज इसमें क्या हुआ है डेली में। या फिर यहाँ पे अगर हम दोबारा से क्लिक करें, यहाँ पे तो जैसे कि देख पा रहे हो आप, कोई बढ़त नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ खास होता नहीं है मोमेंटम। तो यहाँ पे मल्टीपल हमें मिल रहे थे इंडेक्स, राइट। स्मॉल कैप हम यहाँ पे और कोई स्मॉल कैप देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप 250 देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या दिखा रहा है। इस तरह से ही मैं रिसर्च करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे भी नहीं अपडेटेड है, बट यहाँ पे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, टॉप गेनर, टॉप लूजर, भाई 10% की लोअर सर्किट, कहीं ऐसा तो नहीं स्मॉल कैप में ही कांड हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें मैंने लगा लिया है, इसमें देख लेते हैं। 1443 पॉइंट की गिरावट है मिड कैप, स्मॉल कैप में, सॉरी BSE S&P BSE स्मॉल कैप में 3% के अराउंड गिरा पड़ा है, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। कहाँ पे नज़र आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया, आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छी खासी तेज़ी के बाद 2-3 दिन मार्केट गिरा था, कंटिन्यूशन किया, 2-3 दिन गिरा, कंटिन्यूशन किया, 2-3 दिन गिरा। मतलब जब भी गिरावट आई है अच्छी खासी हेल्दी गिरावट आई है। इस बार फिर हेल्दी गिरावट आई है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया है और क्लोजिंग दे दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक लगातार हमें 3 महीने में ग्रीन कैंडल मिला था। यहाँ पे 2 हॉल्ट कैंडल, डोजी टाइप के कैंडल मिले थे। इस बार एक बेरिश कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये है क्या ये प्रीवियस मंथ के जो ग्रीन कैंडल का लो है उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया, स्मॉल कैप में गिरावट है, लेकिन गिरावट है क्यों, क्या कोई न्यूज़ है। तो हम देखेंगे ये जो स्मॉल कैप है ना,
ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। अरे भाई साहब, मतलब 435% स्ट्रेच, इतना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, रुका है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूशन में, तो हो सकता है टॉप के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग हो रही है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तभी तो टॉप के जो स्टॉक्स हैं, TTML हो गया, यूको बैंक हो गया, सब में 10-10% की गिरावट नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भैया स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं उसमें हमें गिरावट नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप 100 एक बार लगा के देखते हैं, ये क्या है, इसमें भी देखिए 4% की गिरावट, भैया पूरा ब्लड बात है। और इसके टॉप लूजर्स अगर देखेंगे, इसमें भी 10-10% के लोअर सर्किट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है गेनर में नहीं है, 5-4% के गेनर में भी हैं, लेकिन 1% उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला है। ड्रैगर्स के आप देख लीजिए और मूवर्स के आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। उससे पहले कुछ न्यूज़ वगैरह देख लें, क्या कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई, देखो बैंक निफ्टी, सिर्फ वाई लिखने से आ जा रहा है, वाई बैंक निफ्टी इज़ फॉलिंग, वाई निफ्टी इज़ फॉलिंग, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूज़ वाले हैं उनके आर्टिकल्स लगे हैं, इनको भी आप देख सकते हो, जैसे कि मिड डे मूड यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 घंटे पहले बैंक निफ्टी फ्री फॉल स्लिप 850% टॉप से गिरावट आया है, हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है 5 फैक्टर्स टुडे क्यों मार्केट क्रैश किया, इसमें कुछ न्यूज़ वगैरह भी ऐड लोग कर देते हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हो अगर कोई न्यूज़ वगैरह देखना। बट हम लोग, आपको पता है, प्राइस एक्शन के प्लेयर्स हैं, प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, तो हमें न्यूज़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पे प्रीमियम भी लेने की ज़रूरत है, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इंडेक्स को देखा, सेक्टोरियल इंडेक्स भी आप देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर का इंडेक्स है जो बहुत ज़्यादा फॉल किया है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसे कि मैंने फाइनेंस लगाया, फाइनेंस में 1.5% का गिरावट है, मेटल में 2.5% गिरावट है, ऑटो में अगर देखेंगे, ऑटो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा है, 1% से भी कम है। CNX 100 है, मीडिया में 4.5% की बड़ा डीप रेड कैंडल है भैया। और यहीं पर फार्मा देखेंगे तो आपको पता है जब बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, फार्मा स्टेबल रहता है, फार्मा स्टेबल खड़ा है, इवन ग्रीन में खड़ा है। 1.5% की गिरावट इंफ्रा में है, रियलिटी में 3% की गिरावट है, यानी प्रॉपर्टीज़ वाले। और PSU बैंक भैया धुआंधार गिरावट हो रही है, रो रहे हैं लिटरली, 4.5%, यानी SBI हो गया। और आपका फेवरेट जो अभी चल रहा था, बैंक्स जितने भी भाग रहे थे वो सारे बैंक्स में बड़ा गिरावट दिख रहा है। चलिए, तो PSU बैंक्स में बहुत तगड़ी गिरावट है। एनर्जी सेक्टर में अगर देखेंगे 2% की गिरावट है। IT सेक्टर अभी भी ग्रीन में खड़ा है भाई, लिटरली समझ में आ रहा है कि PSU बैंक्स, अब PSU बैंक के इंडेक्स में कुछ देखते हैं, ऐसा क्या है हुआ PSU बैंक के इंडेक्स में जितना गिरावट है। कुछ स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि SBIN अगर हम देखेंगे, SBIN में क्या इक्विटीज़ को हमें चेक करना है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, आज 3% का गिरावट है। आप देखो कि बिल्कुल टॉप पे, मतलब टॉप नॉच, एकदम हाई, लाइफ टाइम हाई पे खड़ा था स्टॉक और वहाँ से फॉल हुआ है। और साउथ इंडियन बैंक देखते हैं, साउथ इंडियन बैंक, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, ये भी अच्छा खासा टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और भी जितने भी हमारे पास PSU बैंक्स हैं वो एक अच्छा खासा राइज दिखा के गिरे हैं, जो कि आप इंडेक्स से ही समझ सकते हो बिल्कुल टॉप पे। हमें साफ समझ में आ रहा है दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अब ये रिट्रेसमेंट एरिया तक आएगा और फिर पुल बैक अगर मार रहा है, वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे अगर एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया इसने और फिर उसके बाद लोअर लो क्रिएट करने जाएगा, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। अभी एक रिट्रेसमेंट है, तो इतना बड़ा मैं अभी पैनिक नहीं हो रहा हूँ कि हाँ भाई PSU बैंक्स तो खत्म हो गए। तो जो भी टॉप के इंडेक्सेस थे या टॉप का जो सेक्टर था, वहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी लगाइए साहब, एक बार निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें, रिमूव और ड्राइंग करें, तो आपके सामने 200 मूविंग एवरेज बहुत दूर है और यहाँ पे आप 1-2 में लगा सकते हैं, 50 और 9 लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करता हूँ। प्राइस को अगर मैं देखूंगा, यहाँ टॉप क्रिएट किया मार्केट ने एक नया, और अभी भी उस टॉप को, इस टॉप के नीचे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आया है। यहाँ से स्टॉप से मैं अभी तक के लोग को कंसीडर करूँगा तो सिर्फ 2.5% की मात्र फॉल है, जिसमें से 0.25% तो आज ही गिरा है। तो अभी भी मार्केट अपने हाई के आसपास में चिपका है, बहुत बड़ा गिरावट हमें नज़र नहीं आ रहा है। नो डाउट जो लार्ज कैप के कुछ स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको ह्यूज गिरावट भी मिल रहा है, और कुछ टॉप पे हैं, जैसे कि HCL टेक में देखता हूँ, अच्छा स्टॉक है HCL टेक।
तो स्टॉक्स में मैं आ गया यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज, आप देखोगे ये टॉप पर, बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, क्योंकि IT सेक्टर्स तेज थे, मैंने दिखाया था 2-2.5% तेज है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि टॉप पे खड़े हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें गिरावट भी हो। TCS देखिए बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, एक टाइम कहाँ था TCS, यहाँ पे घूमा करता था 3300-3400, अभी 4100 के आसपास टॉप पे खड़ा है। कुल मिला जुला के अभी आप ये कंसीडर नहीं कर सकते, या अभी आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट तो भैया गया, मार्केट में तो अब मार्केट को कोई नहीं बचा सकता। बात करेंगे जहाँ पर बैंक्स की, तो PSU बैंक से हमने देखा टॉप से फॉल हुआ है। HDFC बैंक, जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा सर HDFC बैंक का बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं इंडेक्स में आऊँगा और सेक्टोरियल इंडेक्स में आऊँगा, तो यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स में बहुत सारे, जिसमें से निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है, इसमें अगर मैं आऊँगा और नीचे आऊँगा तो HDFC बैंक का 26% का वेटेज है HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक ICICI बैंक को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बैंक निफ्टी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूँ। HDFC बैंक अगर हम देखेंगे, ये टॉप के ऊपर बॉटम में अपने खड़ा है, जो रिसेंट बॉटम यहाँ पे बना था 1378 का, वहाँ पे दोबारा आ रहा है। अगर 1378 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो थोड़ा नीचे आता हुआ मिल सकता है, अदरवाइज यही एक जरिया, यही एक जगह है, यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। ICICI बैंक की अगर हम बात करें, देखिए HDFC बैंक का केस थोड़ा अलग है, वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है, एक बहुत बड़ा मर्जर इनके साथ हुआ है HDFC और HDFC बैंक का, आपको ही पता है। तो वक्त थोड़े से उथल पुथल होते ही हैं, चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती ही हैं, तो इसको थोड़ा सा हम अलग भी सोच सकते हैं HDFC बैंक को। लेकिन अगर बहुत बड़ा ब्लेंडर होता तो जो कंपनी के जो चीज़ें हैं, कंपनी की जो करता धरता है, वो सामने से आके खुद अपनी चीज़ों को नहीं खोलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा बैंक है और पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है, अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई इतना बड़ा दिक्कत होना चाहिए। बाकी फिर भी जो भी है, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, किसी तरह का हमें इन्वेस्टमेंट का एडवाइस वगैरह नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी हम देखेंगे ICICI बैंक में कुछ उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अपने टॉप के आसपास खड़ा है। अगर मैं 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो आप देखोगे लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है, वहाँ से कितना गिरावट है लाइफ टाइम हाई से, अगर इसको मैं कंसीडर करूँ तो अप्रॉक्स 6% का, 6% यार नथिंग, कुछ भी नहीं है, 1-2 दिन में ऊपर नीचे हो जाता है इतना मार्केट। तो अभी भी मुझे कुछ उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है। अगर बैंक निफ्टी में कब मैं कंसीडर करूँगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट बहुत तगड़ा बेरिश हो गया, साल दर साल मतलब बेरिश रहेगा, कब मैं बोलूँगा? जब 44,422 का लेवल ब्रेक डाउन होगा, तब मैं समझूंगा मार्केट इज द एक्सट्रीम लेवल पे बेरिश हुआ है। लेकिन अभी नहीं, वो भी तो टारगेट्स रहेंगे मेरे, बहुत बड़े नहीं रहेंगे, 43,200 और उसके नीचे 42,135 लास्ट टारगेट है। तो अभी मार्केट में है दम, दिखाने देते हैं, वेट करते हैं। बाय ऑन डिप का सिनेरियो मैं फिलहाल पर्सनली रखूंगा, देखते हैं बाकी क्या होता है। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट, उनके कंपोनेंट्स और उनके फिर फंडामेंटल्स थोड़े बहुत उनका नॉलेज रखते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। PSU बैंक स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग जरूरी है। अगर हमें एक लोअर हाई और लोअर लो मिलता है तब हम ट्रेंड में चेंज समझेंगे और तब हमें पैनिक होने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल पैनिक में नहीं हो रहा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के वीडियो का इंतजार किए बिना खुद ब खुद एनालिसिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।